स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का एनसीईआरटी कैंप पे। मेरा नाम है अमित और आज हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1। इसमें बहुत से एमसीक्यूज कवर करेंगे। चलिए करके वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटीज। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर्स दिए हुए हैं, चेक करना किसकी रिएक्टिविटी सही दी हुई है, अरेंज की हुई है। इसको देखने के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। यहाँ मैं नोट कर दूं, यहाँ पे देखते रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, सबसे पहला क्या आता है हमारा, सबसे पहला पोटेशियम होता है। ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर हमारा होता है पोटेशियम, सबसे नीचे होता है प्लैटिनम। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे ऐसे, इसके बाद ये था मेरा, ठीक है। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे मेरी रिएक्टिविटी सीरीज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है। तो चेक करते हैं कौन सी सीरीज मेरी सही दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे रिएक्टिव पोटेशियम को बताया गया ऊपर है, ठीक है। उसके नीचे मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम यहाँ दिख रहा है उसके नीचे, ठीक है। उसके बाद जिंक, जिंक किधर, ये रहा मेरा जिंक। उसके बाद आयरन, आयरन किधर दिख रहा है, ये रहा। तो ये पैटर्न तो सही है, ये पैटर्न सही मैच कर रहा है। अगला देखते हैं, कैल्शियम दिख रहा है सबसे ज्यादा, तो चलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम, ठीक है इसके हिसाब से। अगला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किधर है, ये रहा एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम के नीचे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जिंक, जिंक उसके भी नीचे ये रहा, सही है। और उसके बाद हमारा लेड, या ये लेड, तो ये भी सही दिख रहा है। ऊपर के दो तो सही है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब नीचे के दोनों गलत होंगे, ये चेक कर लेते हैं। ये मेरा क्या है, सिल्वर, सिल्वर किधर है, ये रहा सिल्वर, ये मेरा सिल्वर। और उसके बाद है हमारा कॉपर, कॉपर किधर है, ये रहा, ये मेरा कॉपर है, Cu, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे उल्टा है, हम ज्यादा रिएक्टिव हमको कॉपर दिख रहा है और सिल्वर कम रिएक्टिव, लेकिन यहाँ पे सिल्वर को ज्यादा रिएक्टिव बताया गया, मतलब ये गलत है। अगला देखते हैं, अगला आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्या यहाँ पे आयरन दिख रहा है, कहाँ, हाँ ये रहा मेरा आयरन। उसके बाद क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम किधर है, ऊपर, ये भी दोस्तों गलत है। ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम को होना चाहिए था, ना कि हमारे आयरन को। यहाँ पे आयरन को ज्यादा रिएक्टिव दिखाया गया, मतलब ये भी हमारा गलत है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। Which one of the given metals does not react with cold as well as hot water? तो कौन से मेटल ना ही कोल्ड से रिएक्ट करेंगे ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा हमको रिएक्टिविटी सीरीज को देख के। चलिए यहाँ पे बनाते हैं पहले फटाफट से रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखिए, ठीक है, ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे मेरी घटती रहेगी, ठीक है। ये क्या है मेरा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सॉरी ये मेरा गोल्ड, ये सिल्वर, और ये हो गया प्लेटिनम, ठीक है। सबसे नीचे प्लेटिनम। तो देखिए दोस्तों ऊपर के जो ये 3 है ना, ये मेरे रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर से। ये तीनों मेटल्स इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि कोल्ड से भी रिएक्ट कर लेते हैं। मैग्नीशियम की बात करूं तो ये रिएक्ट करेगा ओनली विथ हॉट वाटर, हॉट वाटर हो तभी रिएक्शन दिखाएगा ये। और नीचे को जो बच गए ये सारे आयरन तक, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से। और आयरन के नीचे वाले ये सारे, ये जो है रिएक्शन नहीं दिखाते, किसी भी वाटर से रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। चलिए तो देखते हैं, इसका मतलब यहाँ कोल्ड से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, हॉट से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये स्टीम वाला फंसेगा ना, या तो एल्यूमिनियम होगा, या जिंक होगा, या आयरन होगा। देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे आयरन दिख रहा है ना, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि स्टीम से रिएक्ट करेगा, ना कि हॉट या कोल्ड वाटर से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की बात की है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं कॉपर की, ये देखिए अगर कॉपर की बात करूं, आयरन की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनको अगर मेरे को रिड्यूस करना है तो या तो मैं कोक लगा दूं या कॉपर ऑक्साइड लगा दूं, तो इनको लगा के रिड्यूस करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड की, ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसको रिड्यूस करने के लिए बस कोक ही चाहिए होगा। कोक लगा दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये Zn अलग हट जाएगा, और ये मेरा CO, ये मेरा कार्बन ऑक्साइड यहाँ निकल जाएगा। देखिए रिडक्शन हो गया ना। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ से जो है ऑक्सीजन निकल गया और इसके साथ आके अटैच हो गया, ठीक है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा कोक, जो कि एक्ट किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिड्यूसिंग जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या है, विच मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, हमको पता है मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन कौन सा लिक्विड में एग्जिस्ट करता है वो देखना है। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, मरकरी एंड गैलियम, ये दोनों ऐसे मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दैट मींस ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ जो कि यहाँ दिख रहा है ऑप्शन डी, इट इज द करेक्ट वन। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ओनली रिएक्ट विद हॉट वाटर टू गिव
हाइड्रोजन गैस। दोस्तों मैंने पहले ही बताया हॉट से कौन रिएक्ट कर रहा था, बस मैग्नीशियम। हमने देखा था ना मैग्नीशियम के ऊपर जो हमारे थे कैल्शियम सोडियम पोटेशियम वो रिएक्ट कर रहे थे मेरे कोल्ड वाटर से, और उसके नीचे वाले जो थे हमारे एल्यूमिनियम वगैरह वो रिएक्ट कर रहे थे स्टीम से। लेकिन मैग्नीशियम इकलौता ऐसा मेटल था जो हॉट से रिएक्ट कर रहा था, हॉट वाटर से, और देगा हमको हाइड्रोजन गैस। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन बता दूं, यहाँ पे अगर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ H2O, ठीक है, ये मेरा हॉट H2 है, हॉट है, तो ये क्या देगा हमको, ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2, और यहाँ पे मेरा H2 गैस बाहर आ जाएगा, ठीक है, H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 मैग्नीशियम। चलिए अगला देखते हैं। विच मेटल डज नॉट हैव लस्ट्रस अपीयरेंस। दोस्तों लस्ट्रस मतलब क्या होता है, वैसे मेटल्स जो चमकते हो, डेट कैन शाइन, उसको बोलते हैं लस्ट्रस, ठीक है। तो सारे मेटल्स लगभग लस्ट्रस होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि कोई सा मेटल ऐसा भी देखा गया है जो लस्ट्रस नहीं होता है, चमकता नहीं है। तो वो मेटल कौन सा है दोस्तों, लेड। ये जो ऑप्शन 4 दिख रहा है ना, लेड, ये मेटल बिल्कुल भी नहीं चमकता है, ठीक है, नॉन लस्ट्रस होता है। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्डर, विच मेटल्स आर नॉट हार्डर, ठीक है। तो मेटल्स जनरली हार्डर होते हैं सारे मेटल्स लगभग, लेकिन एक मेटल ऐसा भी है, कुछ मेटल्स जो हार्डर नहीं भी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो वो क्या है मेरे दोस्तों, जो पहला दिख रहा है सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ये ऐसे मेटल्स है जो हार्ड बिल्कुल भी नहीं होते। इनको अगर आप नाइफ से कट करें ना, तो ये नाइफ से जो चाकू से आराम से कट हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल हार्ड नहीं होते हैं। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम एंड पोटेशियम। चलिए अगला देखते हैं। अमंग द गिवन स्टेटमेंट, which among the given statement is correct incorrect for magnesium metal। तो मैग्नीशियम मेटल के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। पहला क्या दिया है, मैग्नीशियम मेटल इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। दोस्तों ये तो सही है बिल्कुल, जब आप मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे को एक व्हाइट फ्लेम आपको देखने को मिलेगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। ये भी सही है, हमने अभी देखा कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हमारा हॉट वाटर से प्लस H2O, और क्या देगा हमको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगे, ये भी हमने देखा था, ये भी करेक्ट है। अगला क्या है, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। ये बिल्कुल गलत है। हमने क्या बात की, मैग्नीशियम बस हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ना कि कोल्ड से, ना कि स्टीम से। तो ये मेरा ऑप्शन इनकरेक्ट दिख रहा है, थर्ड वाला मुझे इनकरेक्ट ही फाइंड करना था, तो अल्टीमेटली ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट है। इसको मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलिए ठीक है, हाउ कैन पोटेशियम ऑक्साइड बी रिड्यूस्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे मैंने बताया था ना, अगर हम कॉपर ले या आयरन ले या फिर एल्यूमिनियम ले, तो ये सब कुछ ऐसे मेटल्स है जिनमें अगर हम कोक लगा दे या कार्बन ऑक्साइड लगा दे तो इनको लगा के रिडक्शन हो सकता है उनका, ठीक है, या अमोनिया लगा दे तब भी हो जाएगा रिडक्शन। अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड की, तो इसको रिडक्शन का क्या देखे थे, इसमें लगाना पड़ता है ओनली एंड ओनली कोक, तब जाकर रिडक्शन दिखाता है। अगर हम और बात करें, अगर सिल्वर को देखे ना, हमारा AuO सिल्वर या AgO, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड या गोल्ड ऑक्साइड, या मैं बात करूं मरकरी ऑक्साइड HgO, तो ये सब कुछ ऐसे मेटल्स है जिनको बस हीट कर देना, बस टेम्परेचर देके हीट कर दे तभी ये रिडक्शन दिखा देगा। लेकिन बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम सोडियम ये सब कुछ ऐसे मेटल्स है ना हमारे जो काफी रिएक्टिव होते हैं, पोटेशियम सोडियम फिर हमारे कैल्शियम वगैरह काफी रिएक्टिव होते हैं। इनका बॉन्डिंग तोड़ना इन सबसे पॉसिबल नहीं है, ये सब कोक या कार्बन ऑक्साइड ये सबसे पॉसिबल नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए लगाना पड़ता है हमको दो बड़े बड़े प्लेट्स, वो होते हैं इलेक्ट्रिक प्लेट्स। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड बोला ना, मतलब हमारा KO सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड KO की बात कर रहा है, इसको अगर तोड़ना है तो लगा देंगे साइड में दो बड़े बड़े प्लेट्स, एक मेरा पॉजिटिवली चार्ज होगा ये प्लेट, और ये प्लेट होगा नेगेटिवली चार्ज, और ये कनेक्ट होगा हमारा एक टर्मिनल से, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये पोटेशियम ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये मेरा ऑक्सीजन ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लगा दे हम एक नेगेटिव प्लेट, इसको पॉजिटिव हटा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव प्लेट, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो खींचेगा, मतलब सारे पोटेशियम क्या इधर भागेंगे इस तरफ, और सारे ऑक्सीजन इधर भागेंगे इस तरफ, खींच लेगा उसको। पोटेंशियल डिफरेंस काफी बढ़ा देंगे, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ा देंगे, लगभग 20-25 वोल्ट के आसपास बढ़ा देंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह हमारा क्या रिडक्शन हो गया ना, रिडक्शन हमको कराना था, मतलब ऑक्सीजन को अलग कराना था, पोटेशियम से अलग करा दिया। कैसे अलग कराया, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो बड़े बड़े प्लेट्स लगाए हमने, इलेक्ट्रिक प्लेट्स फिर अलग किए, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस, ठीक है, विच नॉन मेटल्स हैव लस्ट्रस अपीयरेंस, ठीक है। नॉन मेटल्स तो नॉन लस्ट्रस होता ही है, बिल्कुल भी नहीं चमकता, लेकिन ऐसा भी कुछ नॉन मेटल्स देखा गया जो चमकते हैं, ठीक है। वो कौन से मेटल्स होते हैं और कौन से नॉन मेटल होते हैं, आयोडीन ग्रेफाइट, ये जो ऑप्शन 3 दिख रहा है आयोडीन ग्रेफाइट, ये ऐसे नॉन मेटल्स है जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट तो आपने देखा होगा, जो हम पेंसिल में यूज करते हैं, हमारी लीड जो होती है पेंसिल की लीड, वो भी ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, वो भी थोड़ी बहुत चमकती है, आपने देखी होगी, ठीक है। ये दोनों नॉन मेटल्स जो है ऐसे हैं जो
लस्ट्रस होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे होता क्या है, दो तरह के ओर्स होंगे, ठीक है। जैसे हम ओर्स की बात करें, ओर्स एक तो हमारा हो जाएगा सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, और दूसरे हमारे कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर, ठीक है। सल्फाइड ओर्स की बात करें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए सल्फाइड की बात करें, पोटेशियम सल्फाइड, जैसे मान लीजिए पोटेशियम सल्फाइड, ठीक है, अब प्लस ऑक्सीजन दे दिया। अगर इस तरह मैंने किया और इसको हीट कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम सल्फाइड था प्लस O2, तो ये बन जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। ये देखिए पोटेशियम ऑक्साइड बन गया मेरा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, हम रोस्टिंग बोलते हैं इसको, बिल्कुल इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। अगर लेट से मेरा कार्बोनेट का ओर होता ना और उसको मेरे को चेंज करना पड़ता ऑक्साइड में, तो हमको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं देना पड़ता। अगर कार्बोनेट का ओर होता तो उसको अगर हम बस सिर्फ हीट भी अगर कर देते ना, तो हीट करने से भी जो है वो हमारे ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। लेकिन यहाँ पे सल्फाइड की बात की, सल्फाइड ओर की, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा रोस्टिंग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। The highly reactive metals like sodium, potassium, magnesium, etc. are extracted by, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स मैंने पहले बोला, उनको कैसे हम तोड़ सकते हैं, उनको ऑक्साइड्स कैसे अलग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम कर दें उनके मोल्टेन क्लोराइड्स की, ठीक है, अगर उनके मोल्टेन क्लोराइड्स की हम क्या कर दें इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हमने देखा अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं। Which metals are non malleable in nature? दोस्तों मेटल्स आर जनरली मेलेबल। मेलेबल मतलब क्या होता है, जिनको थीन शीट में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, जिसको हम लोग जो हैमर से बीट कर करके उनको थीन शीट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है दोस्तों। आप तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये देखिए बीच में। लेकिन देखिए सारे मेटल्स तो मेलेबल होते ही हैं, लेकिन नॉन मेलेबल की बात की, जो नॉन मेलेबल ना हो, तो जो ये जो मेरा दिख रहा है सबसे पहला वाला मरकरी एंड जिंक, ठीक है, ये दो ऐसे मेटल्स है जो मेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। मरकरी मेरा क्या है, तो लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी तो सिंपल लिक्विड स्टेट में होता है, और जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको हम मेलेबल नहीं कह सकते, नॉन मेलेबल होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम ओर इज नोन एज, ठीक है, हमको ओर गिवन है, अब ओर में से क्या इंप्योरिटी हटाना है, ठीक है, ताकि उसमें से हम मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए दोस्तों, हमारे पास ओर प्रेजेंट है, ठीक है, हमको ओर में से मिनरल निकालना है, लेकिन क्या है, ये ओर का प्योर तो है नहीं, ठीक है, इसमें क्या बहुत सी इंप्योरिटीज भरे पड़े हैं। अब इसमें कुछ कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मिनरल को निकालने का, उसके ओर में से इसके प्रोसेसेस हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहला हमारा क्या होता है, यहाँ पर नोट डाउन कर दो। सबसे पहला होता है क्रशिंग, सबसे पहला क्रशिंग होता है। दूसरा मेरा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अगला मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, अगला है ऑक्सीडेशन। ये तो मैं 3 पॉइंट्स होगा। फोर्थ स्टेप क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन। और एंड में मेरा क्या होता है, रिफाइनिंग। ये जो फाइनल प्रोसेस है जहां पे पूरी मेरी मेटल्स जो है क्लीन फॉर्म में मुझे प्योर फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए क्रशिंग मतलब क्या, जो ओर मेरे पास है, जो इम्प्योर ओर है, उसको ग्राइंड कर दे, क्रश कर दे, माइन्यूट पार्ट्स में कन्वर्ट करे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब साफ करना। अब ओर में बहुत से इंप्योरिटीज भरे पड़े हैं, उसको क्लीन करना होगा। तो ये मेरा सबसे पहला प्रोसेस है, मतलब क्लीनिंग करने का, कि यहाँ जो है इनिशियली मेरा क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद ऑक्सीडेशन मतलब क्या, हमने उसको थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया ओर को, अब जो मुझे और ओर मिला उसका ऑक्सीडेशन करना है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब पहले तो मैंने उसका ऑक्साइड बना लिया, जो भी मेटल्स है मेरे को उसकी ऑक्साइड बना लिए। अब उस मेटेलिक ऑक्साइड करा देना रिडक्शन। रिडक्शन कराने से क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है। अगला मेरा क्या होगा, रिफाइनिंग, फाइनली उसको पूरी क्लीन करना, ठीक है। तो ये मेरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अगर इनको इनके ऑक्साइड से अलग करना है तो मुझे करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। एक और तरीका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने का, मतलब ये देखिए वो तरीका ये कहता है, जैसे ये मेरा बहुत बड़ा टब है, ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड,
और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आयन से बेसिकली आयन को कैरी करेंगे, ठीक है। लेट्स ये मेरा एनोड है। एनोड मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ये मेरा कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। ये कनेक्ट है टर्मिनल से, ये देखिए ये कनेक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरा कैथोड होता है ना, कैथोड ये वाला, ये बना होता है, ये बना होता है हमारा प्योर मेटल से, प्योर मेटल। और ये बना होता है मेरे इम्प्योर मेटल से। और ये जो मेरा सोल्यूशन होता है, ये कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक का, ये बना होता है हमारे मेटेलिक सॉल्ट का। मेटेलिक सॉल्ट मतलब जैसे मान लीजिए हमको कॉपर मेटल मेरे पास है और उसको प्योर करना है, कॉपर मेटल को प्योर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे कॉपर मेटल का इम्प्योरिटी, यहाँ पे प्योर कॉपर रहेगा और यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट रहेगा, जैसे CuSO4। यहाँ पे मेरे कॉपर के सॉल्ट रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमारे जो कैथोड है वो किससे बने हुए हैं, प्योर मेटल से। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, चलिए ठीक है। हीटिंग ऑफ concentrated ore in the absence of air for conversion into oxide ore is called as। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, जैसे हमने ओर्स देखे थे, ये देखिए ओर्स हमने दो तरह के देखे, देख तो मेरे हो सकते हैं सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फाइड। दूसरा किस फॉर्म में हो सकता है, हमारे कार्बोनेट के फॉर्म में। अगर मुझे सल्फाइड के ओर को ऑक्सीडाइज कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी मेरे जो है सल्फाइड ओर हमारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कार्बोनेट का ओर दिया हुआ है और उसका ऑक्साइड बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, कोई ऑक्सीजन नहीं लगाना है, सिंपल बस हीट करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको अगर मैं सिंपली हीट करूँ ना तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए पहले मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, सिंपल हीट किया तो क्या हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो कार्बोनेट बस हीट करना पड़ता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, ठीक है। कार्बोनेट को और को हीट करके उसका ऑक्साइड बनाना, इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। और सल्फाइड वाले को क्या बोलते हैं हम, रोस्टिंग। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की थी, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं यहाँ इवॉल्व है, उसका कोई रोल नहीं है, तो मेरा जो है ये कैल्सिनेशन सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाउ कैन पोटेशियम ऑक्साइड बी रिड्यूस्ड, वही बात है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो मैं पहले भी बात की। बड़े बड़े दो प्लेट्स लगा दे, एक मेटल यहाँ पे एक सॉलिड प्लेट, एक मैंने पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज उसको कनेक्ट कर दे टर्मिनल से, और 20 से 25 वोल्ट के आसपास जो है आप वोल्टेज दे दे, उससे क्या है, हमारे जो भी मेटेलिक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, वो रिडक्शन दिखा देंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। Which metal is a bad conductor of heat and electricity। दोस्तों मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी है ना जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। वो मेटल्स क्या है, गोल्ड तो कंडक्ट करेगा बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, लेकिन चूंकि काफी एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए हम अपने घर में जो है गोल्ड की वायरिंग वगैरह नहीं करते हैं, गोल्ड का सिल्वर का। गोल्ड तो बहुत सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन चूंकि एक्सपेंसिव है यूज नहीं करते, मैंने बताया। हमारा सोडियम भी बहुत बढ़िया है, पोटेशियम में कनेक्ट करता है, लेकिन टंगस्टन, ये जो फोर्थ दिखा है टंगस्टन ना, ये होता है हमारा बैड कंडक्टर। दोस्तों आपने बल्ब में देखा होगा, बल्ब के अंदर टंगस्टन लगा होता है, वो वही टंगस्टन जो है हमारा हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बिल्कुल नहीं करता, तो मेरा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which property of metals is used for making bells and strings of musical instrument like sitar and violin, ठीक है। देखिए दोस्तों, सितार एंड वायलिन की बात की, उससे मेरे को क्या बनाना है, उसके अंदर स्ट्रिंग्स बनाने हैं, स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स कैसे बनेंगे, जब मेरे पास मेटल पड़ा है और उसको मैं खींच के जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में ला दूं। अब मेटल की एक प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मेटल को हम स्ट्रिंग के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो मेरा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट दिख रहा है, ठीक है, डक्टिलिटी। मिलिबिलिटी क्या होती है, मिलिबिलिटी में हम मेटल को हैमर कर करके थिन शीट में बना देते हैं, थिन शीट बना देते हैं उसका। सोनोरस मतलब क्या, मतलब सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड क्रिएट करना। अगर आप एक मेटल को दूसरे मेटल से हीट करें तो वो क्या है, सिंगिंग, एक रिंगिंग साउंड, सोनोरस साउंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी जो मेटल दिखाता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसकी बात की गई है, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। Which one of the given four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा है, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पहले नोट कर देते रिएक्टिविटी सीरीज, जस्ट अ मिनट। ठीक है,
ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे हमारी रिएक्टिविटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो जितना रिएक्टिव है ना, वो उससे कम रिएक्टिव वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल Na+ और यहाँ पे दिया है MgSO4। यहाँ पे क्या है, सोडियम मेरा जो है, ये देखिए सोडियम की बात करें तो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वो क्या बन जाएगा, NaSO4 और मैग्नीशियम बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस किया। कैसे किया, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, इसलिए उसने उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करके हटा दिया और खुद सोल्यूशन बना लिया सॉल्ट का, ठीक है। तो ये हो रहा होता है। तो यहाँ पे 4 मेटल्स दिए हुए हैं, मैग्नीशियम, यहाँ पे जो है हमारा गोल्ड है, जिंक है, कॉपर है। देखते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन किसको हटा पाएगा। देखिए मैग्नीशियम किधर है, ये रहा मेरा मैग्नीशियम। सिल्वर गोल्ड किधर है, ये रहा मेरा गोल्ड। जिंक किधर है, जिंक ये रहा। और मेरा कॉपर, कॉपर कहाँ दिख रहा है, ये रहा कॉपर, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, विच ऑफ द गिवन 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल। तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसको बाकी के 3 मेटल जो है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, गोल्ड। देखिए गोल्ड सबसे नीचे, अगर गोल्ड का सॉल्ट सोल्यूशन हो, लेट से मैंने बोल दिया AgSO4, तो अगर ये एक्ट कर रहा है, मान लीजिए AgSO4 जो है कॉपर से एक्ट कर रहा है, या AgSO4 एक्ट कर रहा है मैग्नीशियम से, या AgSO4 एक्ट कर रहा है जिंक से, ये तीनों ही मेटल ऐसे हैं जो AgSO4 के उसको सॉल्ट सोल्यूशन से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये तीनों ही मेटल Ag से ज्यादा रिएक्टिव है और जो जितना रिएक्टिव वो उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। दैट मींस मेरा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है, सिल्वर हमारे गोल्ड। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द एटमॉसिटी ऑफ मेटल्स इन वेपर स्टेट, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं मेटल्स की बात करूं और यहाँ पे मैं बात करूं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स, देखिए नॉन मेटल्स के जो होते हैं वो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं इन द पॉलीएटमिक फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं फास्फोरस की, P4, फिर बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन जो है O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओजोन के फॉर्म में भी करता है, O2 के फॉर्म में भी करता है, ठीक है। मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स के लेट से मेरा सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, लेट से मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, O2 डायएटमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, O3 ट्राइएटमिक के फॉर्म में, P4 और ये जो है हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या है, सिंगल यूनिट में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मींस मेटल्स मेरे कैसे होते हैं, मोनोएटमिक, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोनोएटमिक। और मेरे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, पॉलीएटमिक। तो ये मोनोएटमिक, पॉलीएटमिक यही कहलाता है उसका एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे किसकी बात की है, एटॉमिसिटी ऑफ मेटल्स इन वेपर स्टेट, वो क्या होते हैं, मोनोएटमिक होते हैं। दैट मींस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज, ठीक है। दोस्तों मैंने बताया कि अगर मेरे को मेटल एक्सट्रैक्ट करना है ओर से, तो प्रोसेस तो बहुत सारे हैं। बीच में मैंने देखा, मैंने क्रशिंग ऑफ ओर देखा था, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर देखा, फिर उसके बाद वो जो ओर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया उस ओर का ऑक्साइड बनाना, फिर उस ओर का ऑक्साइड बन गया, फिर उसको रिडक्शन कराना, फाइनली क्या होता है, रिफाइनिंग कराना। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं इनको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। इसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, जो मेरा ऑप्शन 4 दिख रहा है, ठीक है। मेटलर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ नॉन मेटल्स। तो मैंने बताया नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी क्या थी, पॉलीएटमिक, दे एग्जिस्ट इन पॉलीएटमिक स्टेट इन नेचर। दैट मींस ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑक्साइड ऑफ मेटल इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ बता दूं मैं अच्छे से, अगर मैं बात करूं मेटल्स की और यहाँ बात करूं नॉन मेटल्स की, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे बात करूं मेटेलिक ऑक्साइड की, तो इसमें एक ऑक्साइड मेरा हमारा होता है क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। ये एक ऐसा मेटेलिक ऑक्साइड है विच इज एसिडिक इन नेचर, ये एक्सेप्शन है हमारे, एसिडिक इन नेचर। और हमारे के एसिडिक की बात की जा रही थी कि विच ऑक्साइड ऑफ मेटल इज एसिडिक इन नेचर, दैट मींस क्रोमियम ऑक्साइड। जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है क्रोमियम ऑक्साइड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, विच ऑक्साइड ऑफ मेटल इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है कि उसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, ठीक है, थोड़ी बहुत जो है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो, थोड़ी बहुत क्या है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है। तो मेटल्स की बात करें, यानी मेटल्स के बारे में पूछ रहा है, तो मेटल्स में हमारा आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो दिख रहा है ऑप्शन 3,
अल्यूमिनियम ऑक्साइड ना ही हमारा एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक न्यूट्रल बीच वाला, ठीक है। दैट मींस मेरा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। चार स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ना है, देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला क्या है, जिंक ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये ठीक है दोस्तों, हमने बताया था ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक। उसके साथ साथ जिंक ऑक्साइड भी एक ऐसा मेटेलिक ऑक्साइड है विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है बल्कि एम्फोटेरिक, ठीक है। सेकंड क्या है, सिलिकॉन काउंट्स अमंग मेटलॉइड्स, ये भी ठीक है। सिलिकॉन मेरा एक तरह का मेटलॉइड होता है जिसको हम यूज करते हैं अपना, जो मेरे मोबाइल के चिप वगैरह जो बनते हैं ना वो सिलिकॉन के ही बनते हैं, मोबाइल के चिप, फिर हमारे जो मदरबोर्ड वगैरह बनता है लैपटॉप हमारे कंप्यूटर के, वो भी वो सब क्या है, सिलिकॉन से ही बनते हैं, ठीक है, बड़े बड़े गैजेट्स वगैरह भी। तीसरा मेरा क्या है, सोडियम इज केप्ट ओपन इन एयर, दोस्तों ये गलत है, मुझे इनकरेक्ट फाइंड करना था, ये गलत है। कैसे गलत है मैं बता रहा हूँ, देखिए होता है क्या है, सोडियम की बात करें Na, सोडियम को अगर सोडियम को रिएक्ट करा दिया जाए वाटर से, कैसा वाटर, कोल्ड वाटर, हमने देखा है ना सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, और ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा टब था, ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ, रिएक्शन किया गया इसका सोडियम का और वाटर का, तो क्या देखने को मिला, सोडियम ये जो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आ जाएंगे ऊपर, ये सारे जो है यहाँ पे ऊपर बबल बबल बन के आ जाएंगे ऊपर ऊपर, ठीक है। और मेरा हाइड्रोजन जो है ये भी ऊपर आ जाएगा, ये भी मेरा ऊपर आ जाएगा। अब क्या होगा, हाइड्रोजन, और दोस्तों यहाँ पे हीट भी बहुत ज्यादा निकलेगी, यहाँ पे मैं बोल दूं प्लस हीट, इस रिएक्शन में हीट काफी ज्यादा निकालती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, दैट मींस दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब हीट भी निकल रही है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, और क्या है, एटमोस्फेयर से O2 तो मिलेगा ना, इसको एटमोस्फेयर से सारे O2 मिलेंगे। अब क्या होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा O2 से, हाइड्रोजन तो सारे ऊपर आ गए, तो हाइड्रोजन जो है O2 से रिएक्ट कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हमको पता है किसी भी एलिमेंट को जलने के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए, तो H2 को ऑक्सीजन भी मिल रहा है, हीट भी मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, जलेगा, और वो इतने तेजी से जलेगा कि जो हमारे यहाँ पे सोडियम है ना ऊपर में, जो ऊपर आ चुके थे वो भी काफी जलने लगेंगे। तो देखिए अल्टीमेटली क्या है, पूरा हमारा फायर लग जाएगा ना, फायर कैच कर जाएगा, और ये फायर काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन। इसलिए जो है सोडियम कभी भी हम लोग ऐसे ओपन नहीं रखते एयर में। इसका तरीका क्या है, सोडियम या तो केरोसिन में रखे तो क्या है, उससे क्या है, उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आने से रोका जा सकता है, और आग लगने से, फायर लगने से बचाया जा सकता है। दैट मींस सोडियम इज नेवर केप्ट ओपन इन एयर, और मुझे इनकरेक्ट देखना था, दैट मींस ऑप्शन थर्ड वन इज द करेक्ट, दैट सोडियम इज केप्ट ओपन इन एयर, ठीक है। अगला देखते हैं, which among the following metals will produce more heat when combines with HCl। देखिए दोस्तों इसको मैं समझाता हूँ, पहले देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट किधर, ठीक है, ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब देखिए दोस्तों, जो जितना रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर, वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज मोर एक्सोथर्मिक। जैसे यहाँ पे बात की एल्यूमिनियम की, जिंक की, मैग्नीशियम की, कॉपर की, देखते हैं सबसे ऊपर कौन है इन चारों में से। एल्यूमिनियम किधर आ रहा है, ये मेरा एल्यूमिनियम, जिंक किधर है, ये रहा जिंक, मैग्नीशियम किधर है, ये मैग्नीशियम, कॉपर किधर है मेरा, कॉपर यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों सबसे ऊपर कौन है, मैग्नीशियम, सबसे नीचे कौन है, कॉपर। इसका मतलब अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट कर दे किससे, HCl से, ये देखिए अगर मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट कर दे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ से हीट भी निकलेगी, बिल्कुल प्लस हीट, यहाँ से हीट भी निकलेगी, और ये हीट काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम सबसे ऊपर है, उसलिए सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, दैट मींस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, मुझे यही देखना था। अगला देखते हैं, द फाइनल प्रोसेस इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर इज, ठीक है, हमें देखा ना मेटल एक्सट्रैक्ट करना है अगर मेरे को ओर से, तो बहुत से प्रोसेस देखे, यहाँ फिर से बता दूं। सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला क्रशिंग ऑफ ओर, जो हमें ओर मिला है तो क्रशिंग किया जाए। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अगला मैंने क्या देखा था, जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया उस ओर का, उसको बना दे मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्म में, कन्वर्जन इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, कन्वर्जन टू मेटेलिक ऑक्साइड। अब जो मेटेलिक ऑक्साइड बन गया उसको वापस से कर देते रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, और फाइनली क्या करा देते हैं, रिफाइनिंग। ये मेरा फाइनल प्रोसेस है। इसका मतलब फाइनल प्रोसेस क्या है, रिफाइनिंग, जहां पे मेरा मेटल जो है पूरी लगभग 99.9% क्लीन हो जाता है। अब वो जो है यूज करने के लायक, क्योंकि पूरा क्लीन हो चुका है, इंप्योरिटी से फ्री है।
तो देखिए रिफाइनिंग जो थर्ड ऑप्शन है मेरा सबसे फाइनल प्रोसेस मुझे पूछ रहा था, दैट मीन रिफाइनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुए है, क्वेश्चन काफी बढ़िया है। ये देखिए तीन एलिमेंट्स दिए, कौन कौन से, एक्स वाई और जी। ठीक है, इनके हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए 2,4, 2,7 और 2,1। क्या देखना है, विच टू एलिमेंट्स विल कॉम्बाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड एंड राइट द करेक्ट फॉर्मूला। दोस्तों देखिए, अगर एक मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल से तो बनता है आयनिक कंपाउंड। अगर एक मेटल को रिएक्ट कराया जाए नॉन मेटल से तो मेरे आयनिक कंपाउंड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो वही देखना है इन चारों में से कौन सा आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, एक्स की क्या है 2,4 कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वाई की 2,7, जेड की 2,1। देखिए दोस्तों, हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो अपने ऑक्टेट स्टेट में रहे, मतलब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो कंबाइन कर नहीं सकते क्योंकि कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, यहाँ तो कोई कंबाइन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये दोनों हो पाएगा, y और z। होगा क्या, z अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और अल्टीमेटली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 2,8 और इसका हो जाएगा 2। तो ये दोनों तो कंबाइन कर सकते हैं y और z, देखिए क्योंकि ये ऑक्टेट स्टेट अपना अचीव करते हुए दिख रहा है, इसलिए ये दोनों कंबाइन कर पाएंगे। और दोनों कैसे, मेटल है नॉन मेटल, कैसे जाने, देखिए मेरा जो z है ये है मेरा मेटल, z मेरा मेटल है और जो एलिमेंट y है वो है नॉन मेटल। कैसे हमें पता है, मेटल्स जो होते हैं उसके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स का यही है, उसके लास्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा। इसके देखिए 1 है यहाँ पे, और नॉन मेटल्स के 3 से ज्यादा होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। तो उसके ये सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, जो कि मुझे y में दिख रहा है 7, मतलब y मेरा नॉन मेटल है। तो मैंने बताया मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करेगा क्या बनाने का, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बात की थी, और जो फॉर्मूला बनेगा अल्टीमेटली क्या हुआ, y ने देखिए y ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन z ने दिया, मतलब फॉर्मूला कैसा बन गया yz। फॉर्मूला कैसा बन गया yz, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन सेकंड, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगर मुझे करानी है तो कौन कौन से मेटल्स आएंगे यहाँ पे यूज में, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा सोडियम। सोडियम की बात करें क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, सोडियम मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से अलग कर पाएंगे उसको। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा सोडियम। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने 30 क्वेश्चंस कवर किए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत कुछ देखा हमने। इसका हम सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द ला रहे हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स का, उसमें हम देखेंगे बाकी के क्वेश्चंस। आज तो 30 क्वेश्चंस कवर किए हमने, 80 क्वेश्चंस करने का वादा किया है। देखिए बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और हाँ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछे, ताकि आपके डाउट्स एक करके हम देखें और हमारे टीम मेंबर्स उनको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।